यहां मैंने लिखा दोस्तों टेंस, ये रहा हमारा टेंस, ठीक। यहां लिखा मैंने सिंपल, यहां मैंने लिखा कॉन्टिन्यूअस, यहां मैंने लिखा परफेक्ट, यहां मैंने लिखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने लिखा प्रेजेंट, यहां पर लिखा मैंने पास्ट, यहां पर लिखा मैंने फ्यूचर। अब देखिए यहां पर जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, ये टेंस के बॉक्सेस हैं। ये है टेंस, ये है सिंपल, ये है कॉन्टिन्यूअस, ये है परफेक्ट और ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट और ये है फ्यूचर। अब आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपने टेंस पढ़ा हुआ है? यस ऑफ कोर्स, आप सभी ने टेंस पढ़ा हुआ है ना? आप सभी ने टेंस पढ़ा हुआ है। तो आप मुझे बताइएगा इस टेंस के आधार पर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। मैं सिर्फ टेंस की बात कर रहा हूं, डू डस। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी, इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, इसकी हैड और इसकी विल हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। अगर आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को हमेशा दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं तो मेरी इस टेक्निक को, छोटी सी टेक्निक को याद रखिए। जब मैं क्लास की कल शुरुआत करूंगा तो क्लास की शुरुआत यहीं से करूंगा, यहीं से। फिर भी एक बार समझ लीजिए, देखिएगा ये जो टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस की, इसकी इज एम आर। पहले कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जानते हो आप? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैज हैव बीन, इसकी हैड बीन और इसकी विल हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब्स है। अब देखिएगा जब भी आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से याद करना चाहते हो, इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिएगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। एसकेई क्लासेस, हाय हेलो, आप जरूर बताइएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए। एसकेई क्लासेस जरूर कहिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिख डालो कि भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर वाज वर और विल बी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। अगर ये आपने लिख लिया है तो आप जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लिख चुके हैं उसी को आप सिंपल में भी लिखिए। तो ये आपने सिंपल में लिख दिया, इज एम आर। देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब यहां आनी चाहिए, ये वाज वर यहां आनी चाहिए, ये विल बी यहां आना चाहिए, बीन है वो इस बॉक्स में लिख डालो, हैज हैव बीन। ये जो हैड बीन है वो इस बॉक्स में लिख डालो, और ये जो विल हैव बीन है वो इस बॉक्स में लिख डालो। ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा सी चीजों को गौर कीजिएगा। चूंकि हम लोग ब्रिटिश पैसिव वॉइस में चार टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनाते, तो ये चार टेंस मैंने काट दिए कि ये चार टेंस में हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ब्रिटिश पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये अब बचे हमारे पास 8 टेंस। अब देखो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, इसमें भी वाज वर है और इसमें भी वाज वर है। तो हमको एक गणित पता है कि जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाने के लिए उस इज एम आर या वाज वर के बाद हमको बीइंग जोड़ना होगा। तो आप इस इज एम आर के बाद जोड़ दीजिए बीइंग, और इस वाज वर के बाद भी जोड़ दीजिए बीइंग। अब देखिए सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो गई है। सब लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के बाद बीइंग जोड़ा है और वाज वर के बाद बीइंग जोड़ा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो इज एम आर, वाज वर, विल बी, इज एम आर, बीइंग, वाज वर, बीइंग, हैज हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, ये है। अब आप देखिएगा, अब इसके बाद क्या करिए, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब बनी है उन सबके बाद थर्ड फॉर्म जोड़िएगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म, वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म, विल बी के बाद थर्ड फॉर्म, इज एम आर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, वाज वर बीन के बाद थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म, हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। जोड़ा आप लोगों ने। अब आप थर्ड फॉर्म के बाद सब में बाय कीजिए, बाय, बाय बाय, टाटा, बाय, बाय बाय, है ना।
फिर इधर भी थर्ड फॉर्म के बाद जोड़ दीजिए बाय, इधर लगा लीजिए, जगह नहीं है ना उधर तो इधर लगा लीजिए, और ये थर्ड फॉर्म के बाद बाय, तो सब में बाय लगाया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे क्या आता है सब्जेक्ट, लेकिन जब पैसिव वॉइस में आएगा तो वो ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहां ऑब्जेक्ट ओ जोड़िए और लास्ट में आप सब्जेक्ट जोड़िए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो मैं बोलता हूं सब ऑब्जेक्ट और लास्ट में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लास्ट में सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहां पर ऑब्जेक्ट शुरू में और लास्ट में सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट शुरू में और यहाँ लास्ट में सब्जेक्ट आता है, यहाँ ऑब्जेक्ट शुरू में और लास्ट में सब्जेक्ट आता है, यहाँ ऑब्जेक्ट लास्ट में सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट और लास्ट में सब्जेक्ट। ये प्रोसेस है पैसिव वॉइस के पूरे स्ट्रक्चर्स बनाने का, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। जो प्रोसेस से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई, देखिए यहाँ जगह कम है और जगह कम है ना, तो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत जाता है। अगर ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये प्रोसेस एक बार दिमाग में बैठ गई, आप जिंदगी में कभी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन जब मैं कल क्लासेस की शुरुआत करूंगा तो मैं यहीं से करने वाला हूं, क्लासेस की शुरुआत यहीं से करूंगा, क्लासेस की शुरुआत, है ना। तो मैं उसको बहुत अच्छे से, अच्छे मैनर में आप लोगों के सामने बनाऊंगा ताकि आपको बहुत प्यारे तरीके से पैसिव वॉइस समझ में आए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कौन सा डिक्शनरी लिया है सर, माय क्वेश्चन, कौन सा डिक्शनरी ले सर, डिक्शनरी कौन सा लेना है। देखिए आप डिक्शनरी कोई भी लें, अगर आपको वाकई में लैंग्वेज को सीखना है तो आप सबसे ज्यादा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहां पर होगा क्या कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सही एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन भी दिए होते हैं। क्योंकि हम ब्रिटिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन होना क्या चाहिए वो ब्रिटिशर ही हमको सिखा सकते हैं ना दोस्तों। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन हमको नहीं ध्यान देना है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन पर हम लोगों को फोकस नहीं करना है, हमको ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करना है। अब ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन कौन सिखा सकता है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, बिकॉज ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही आई हुई है, तो वो प्रोनाउंसिएशन सही मैनर में हमको सिखा सकती है। तो जो भी वर्ड्स आपको ढूंढना है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ढूंढिए। देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो 250-300 रुपए की आती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 25,000 वर्ड मिल पाएंगे, तो उन 25,000 वर्ड्स पे सीख लिए। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार वर्ड्स की जरूरत होती है, लेकिन वो डिक्शनरी में है 25,000 वर्ड्स, आप उसको पढ़ते चलिए, याद होना हो आप पढ़ते चलिए, वो दिमाग में बैठते चले जाते हैं। और उनके प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिए कि कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस किया जा रहा है, अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आगे इसका आपको फायदा होगा। हर एक वर्ड को, जो भी आपके आसपास बोला जा रहा है, उस वर्ड को डिक्शनरी में सर्च कीजिए और उसको देखिए उसका टोन, एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन है क्या। उस प्रोनाउंसिएशन के आधार पर उसको बोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी लैंग्वेज लाजवाब बनेगी। तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी मैं आपको रेफर करता हूं, है ना, तो उसको लीजिए और बनाइए, है ना, ठीक। तो गाइस यहां पर मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताने की कोशिश, तो ये स्ट्रक्चर मैं कल और डिटेल में बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर के आधार पर ये जो 8 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये स्ट्रक्चर्स के आधार पर ये 8 पैसिव वॉइस बने हैं और इसको आप गलती से भी नहीं भूल पाएंगे।